हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है इन फर्स्ट एपिसोड ऑफ अ सीरीज विच इज़ बिल्ड ऑन बेस एंड फारकास्टर। तो ये हमारा फर्स्ट एपिसोड होने वाला अबाउट कि फारकास्टर क्या है और उसका कैसे बिहाइंड द सीन एवरीथिंग वर्क्स, वो बिहाइंड द सीन कैसे वर्क करता है, उसका पूरा आर्किटेक्चर वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो बिफोर हम वो देखें कि फारकास्टर क्या है एक्चुअली, हमें वो देखना है कि वाई वी इवन नीड इट, हमें उसकी ज़रूरत ही क्यों है। तो फर्स्ट, हम जैसे कॉमन अभी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, राइट? ट्विटर हो गया, देन इंस्टाग्राम हो गया, तो वो सारे सेंट्रलाइज है। उसका मतलब कि आपका जो भी डेटा है यूज़र का उस सोशल मीडिया पे, वो सारा स्टोर होता है एक सेंट्रलाइज डेटाबेस में, जो एक पर्टिकुलर सेंट्रलाइज जगह से ही मैनेज होता है। उसको मतलब कोई इजीली मैनिपुलेट कर सकता है एक सेंट्रलाइज प्लेस से। तो वो सारा चीज़ें होती है वो सेंट्रलाइज होती है। तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि यूट्यूब हो गया, राइट? तो उसमें अगर हम कोई हमारा वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और फॉर एनी रीज़न, और इंस्टाग्राम में हमारा अकाउंट, तो एनी रीज़न हमारा वीडियो हटाया दिया जाता है और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो ये सब होता है बिकॉज इट्स सेंट्रलाइज्ड। इट डिपेंड्स ऑन सेंट्रल एंटिटी। उसका ऑथोरिटी एक सेंट्रलाइज के एंटिटी के पास होता है, राइट? हम वी नो कि एक बार ऐसा हुआ था कि यूट्यूब में एक वीडियो वायरल गया था ज़्यादा, बट फॉर सम रीज़न वो वीडियो यूट्यूब ने हटा दिया था। तो लाइक जो क्रिएटर है उसकी तो सारी मेहनत वेस्ट ही गई ना, राइट? तो उसकी ओनरशिप नहीं है उसके कंटेंट पे। वो उसको ओन नहीं करता, जो डेटा वो ऐड कर रहा है सोशल मीडिया में, जो कंटेंट पोस्ट कर रहा है, उसका उसके पास ओनरशिप नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया है ये। तो जहाँ पे जो सारी ओनरशिप होती है डेटा की यूज़र के, वो यूज़र के पास ही होती है। और जो जो भी डेटा होता है यूज़र का, वो सारा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में होता है, मतलब अलग अलग जगह पे होता है। तो उसको मैनिपुलेट करना बहुत नॉट इजी एट ऑल। तो वो अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसको इजीली कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई सेंट्रल अथॉरिटी की उस पर ओनरशिप नहीं है। यहाँ पे यूज़र का जो डेटा है ये नेटवर्क में, उसकी ओनरशिप उसके खुद के पास है। तो ये है डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। ये जो फारकास्टर है वो एक डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया है। तो ये प्लेटफॉर्म नहीं है, इट जस्ट नेटवर्क। क्योंकि इस पे हम बहुत सारी अपनी खुद की क्लाइंट ऐप बिल्ड कर सकते हैं, तो ये एक पूरा नेटवर्क है, नॉट की प्लेटफॉर्म। तो ये हो गया फारकास्टर। ये एक डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया प्रोवाइड करता है पूरा नेटवर्क। ओके, सो राइट, आई होप कि आप सबको समझ में आ गया कि हमें फारकास्टर इवन चाहिए क्यों, राइट? क्योंकि इट्स अबाउट ओनरशिप, कि हमारे खुद के डेटा जो हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं इतनी मेहनत से, उसका हमारे पास खुद के पास ओनरशिप है। कोई इजीली उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो ये होगा एक मेन पॉइंट। तो ये हमारा क्लियर है कि फारकास्टर हमें चाहिए क्यों। नाउ नेक्स्ट है कि फारकास्टर एक्चुअली वर्क कैसे करता है वो बिहाइंड द सीन। तो उसके लिए हमें जाना है उसके डॉक्स में। डॉक्यूमेंटेशन में हमें यहाँ पे जाना है आर्किटेक्चर में। मैं ये लिंक ऐड कर दूंगी इन डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक डायग्राम है दे हैव क्रिएटेड। उसमें फर्स्ट लेयर है एप्स का। तो देर आर मैनी एप्स जो बिल्ड हुई है फारकास्टर पे, जैसे कि हो गया वापकास्टर, सुपरकास्टर, यप है। तो ये सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो आप जाके ट्राई कर सकते हो कि ये कैसे वर्क करते हैं क्लाइंट एप्स। तो ये फर्स्ट लेयर होता है, वो हमारी क्लाइंट एप्स होती है जो फारकास्टर के नेटवर्क पे बिल्ड की गई होती है। ओके, आप खुद की भी क्लाइंट ऐप क्रिएट कर सकते हो उसके नेटवर्क में। सेकेंड नेटवर्क है हमारा हब्स का। अब उसके बारे में हम डिटेल में बाद में देखते हैं। नाउ नेक्स्ट लेयर है हमारा ऑन चेन, जहाँ पे हमारे सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन चेन होते हैं। नाउ अभी क्या होता है कि हम कोई क्लाइंट ऐप के साथ कोई इंटरेक्शन करते हैं, जैसे कि पहले अगर हमें फारकास्टर में कोई भी क्लाइंट ऐप के साथ इंटरेक्ट करना है, जैसे कि हमें कास्ट करना है, विच इज़ हो गया पोस्ट, तो हमें पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और उसके लिए हमें थोड़े अमाउंट पे करने पड़ेगी। एंड आई फील कि ये बहुत अच्छा आइडिया है टू मेक श्योर कि जो भी यूज़र आ रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे वो जेन्युइन यूज़र होंगे, राइट? एंड दैट अमाउंट इज़ नॉट वेरी बिग कि कोई सोचेगा कि शुड आई पे और नॉट। यू कैन जस्ट पे इट बिकॉज इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट, सो इट्स फाइन। तो आपको पहले पे करना पड़ेगा और उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट होगा ऑन फारकास्टर। आप वापकास्टर का यूज़ कर सकते हो उसके लिए क्रिएट अकाउंट करने के लिए। और वंस आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए, आपको एक मिलेगी FID विच इज़ फारकास्टर ID, जो हमारी एक यूनिक ID होती है। तो ये पूरा जो फारकास्टर का नेटवर्क होता है, वो FID हमारी यूनिक आइडेंटिटी होती है, वो हमारी फारकास्टर की ID है जो पूरे नेटवर्क में हमारी यूनिक होगी।
तो आप जब जब कोई क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करोगे तो आपका वो FID यूज़ होगा कि ये पर्टिकुलर दिस यूज़र का FID है एंड ये इंटरेक्शन कर रहा है। ओके, तो जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसका जो ID रिलेटेड डेटा होता है वो ID रजिस्टर में स्टोर होता है। एंड अगेन कि हम जब अकाउंट क्रिएट करें फारकास्टर में तब हम हमारा इथेरियम वॉलेट लिंक करना पड़ता है कि ये फारकास्टर ID के साथ ये एड्रेस लिंक किया गया है इथेरियम। तो वो किस ID के साथ कौन सा एड्रेस लिंक है वो भी ये ID रजिस्टरी कॉन्ट्रैक्ट में स्टोर होता है डेटा कि ये ID ने ये इथेरियम एड्रेस को लिंक किया है। तो इसमें स्टोरेज रजिस्टरी में क्या होता है, तो हम हमारे फारकास्टर नेटवर्क में थ्रू अवर क्लाइंट ऐप और वॉट एवर वी यूज़, तो उसके थ्रू हम जो भी हमारा कास्ट करते हैं, यहाँ पे कास्ट आप कंसीडर कर सकते हो हमारी एज अ कॉमन जो हम हमारे सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं पब्लिक, उसे आप कास्ट कंसीडर कर सकते हो। देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ मैसेजेस इन दिस फारकास्टर, तो वो हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप्स होता है। तो फॉर नाउ जस्ट कंसिडर कि हमारी पोस्ट पब्लिक पोस्ट हो गई उस एक कास्ट, तो वो स्टोर होता है हमारा स्टोरेज में। तो उसमें कोई पहले इनिशियल स्टेज में और वो आपको पर्टिकुलरली लिमिटेड क्रेडिट प्रोवाइड करता है फारकास्टर। अगर आप ज़्यादा करना है तो यू हैव टू परचेस इट। तो ये सारे जो कास्ट मैसेजेस स्टोर करने का होता है वो सब होता है स्टोरेज रजिस्टरी में, वो सब मैनेज होता है फ्रॉम हियर ये वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में से। ना की रजिस्ट्री क्या होता है, तो ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऐप्स है, राइट, डिफरेंट क्लाइंट ऐप्स है, जैसे वापकास्टर हो गया, हमारा सुपरकास्टर हो गया। तो जब भी कोई यूज़र कोई नई क्लाइंट ऐप के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो एक एक्सेस की जनरेट होती है जो वो पर्टिकुलर क्लाइंट ऐप को अलाउ करती है टू कास्ट और टू पोस्ट बिहाफ ऑफ देम। मतलब ये हमारी जो ऐप है हम जिसके साथ इंटरेक्ट करते हैं वो जो एक्सेस की जनरेट होती है वो उसको अलाउ करती है वो ऐप क्लाइंट ऐप को हमारे बिहाफ में पोस्ट करने के लिए, राइट, समझ गए। तो ये होता है एक्सेस की, ये जब भी हम कोई नई ऐप के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक्सेस की जनरेट होती है जो हमारी पर्टिकुलर FID के साथ लिंक्ड होती है। तो वो सब मैनेज होता है हमारी की रजिस्ट्री में। गॉट इट। नेक्स्ट है फ्रेम रजिस्ट्री, उसके बारे में हम डिटेल एक पूरा वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। तो फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो हम फ्रेम रिलेटेड जो डेटा होगा वो उसी रजिस्टर में ये कॉन्ट्रैक्ट में स्टोर होगा। दैट्स इट। हम इसके बारे में डिटेल में बाद में वीडियो में पूरा वीडियो उसके बारे में हम बनाने वाले हैं, तो इट्स फाइन। फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि हमारा जो फ्रेम रिलेटेड डेटा होगा वो यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट में स्टोर होगा। डन। तो ये हमारा हो गया लेयर। अब हम समझ रहे हैं डिटेल में कि हब्स क्या करते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे ऑफ चेन में, हमें हब्स में क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हो कि फारकास्टर का हब है उसमें क्या क्या मैनेज होता है। तो फर्स्ट है हमारा वैलिडेट। ओके, तो ये क्या है, जब भी हम कोई क्लाइंट के थ्रू हम कोई भी मैसेज सेंड करते हैं इन नेटवर्क फारकास्टर नेटवर्क के अंदर, तो फर्स्ट वो वैलिडेट होता है इन फारकास्टर हब। हब का फर्स्ट काम है वैलिडेट करना जो हम मैसेज भेज रहे हैं, कि वैलिड मतलब कि ये सही से सिग्नेचरली साइन किया गया है मैसेज या नहीं। तो वो सब वेरिफिकेशन इसमें होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है कि चेक सिग्नेचर, चेक प्रॉप्स, जो भी डेटा पास किया है यहाँ पे ये रिसीव हो गया मैसेज ऐप्स में से, तो यहाँ पे वैलिडेट हो गया। ओके, डन। नाउ ये फिर वैलिडेट होके हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा जो हमारा स्टोरेज वाला है। ओके, गॉट इट। नाउ सेकेंड हमारा है स्टोर। ये स्टोर में सब मैनेज होता है कि हमारी लिमिट्स कैसी है, कितनी है, सॉरी, जैसे कि दे प्रोवाइड आई थिंक अराउंड 5000 क्रेडिट्स जो जिससे हम 5000 कास्ट कर सकते हैं, हमारे पोस्ट कर सकते हैं। अगर उससे आपको ज़्यादा करना है तो आपको स्टोरेज स्लॉट परचेज करना पड़ेगा। बट इफ़ व्हाट हैपन्स कि अगर आपका लिमिट क्रॉस हो गया देन आपका जो ओल्डेस्ट मैसेज होगा वो डिलीट हो जाएगा, न्यू के लिए स्लॉट असाइन होगा, मीन्स क्रिएट होगा। तो ऐसे ये वर्क करता है बिहाइंड द सीन स्टोर पार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो दे हैव रिटन चेक लिमिट्स, हैंडल कन्फ्लिक्ट्स, ये सब लिमिट चेक करता है। जब मैसेज आता है तो चेक करता है कि हमारी स्टोर में जगह है इस मैसेज को स्टोर करने के लिए हब में, तो ये सब मैनेज यहाँ पे होता है। देन ये मैसेज जाता है हमारे ऑन चेन लेयर में, राइट। देन नेक्स्ट है रेप्लिकेट। तो ये सिंक्रनाइज करता है पूरे हब के जो हमारे मैसेज रिसीव होते हैं हब में उसको सिंक्रनाइज करता है। हम आप यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग हब नेटवर्क है तो उसमें सिंक्रनाइज किया कि ये मैसेज ऐड हुआ, ये मैसेज ऐड हुआ, ये सब
यहाँ पे मर्कल ट्री का पूरा पार्ट हैशेस ये सब मैनेज होता है रेप्लिकेट में। तो ये हो गया मोस्ट इन यूज ऑफ फारकास्टर हब। सो मैं ये सब डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी लिंक, तो आप यू कैन चेक इट इन डिटेल्स। यहाँ पे उन्होंने डिटेल्स भी दी हैं, तो आप वो डिटेल्स में चेक कर सकते हो। तो अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स में देखना है तो आप यू कैन जस्ट चेक दिस, दे हैव मेंशन एवरीथिंग। तो ये सब था कि फायरकास्टर क्या है, वो बिहाइंड द सीन कैसे वर्क करता है, उसका आर्किटेक्चर पूरा, ऑन चेन पार्ट, ऑफ चेन पार्ट, उसकी क्लाइंट ऐप्स डिफरेंट। तो ये सब था डिटेल इसके बारे में। एंड यस वन थिंग कि ये जो फारकास्टर है उसमें सारा डेटा ब्लॉकचेन पे स्टोर नहीं होता। जितना ज़रूरी है, जितना सिक्योर रखना है उतना ही ब्लॉकचेन पे स्टोर होगा, नहीं कि पूरा डेटा हमें ब्लॉकचेन पे स्टोर करना है। ओके, सो आई होप आप सबको पता चल गया कि फारकास्टर क्यों यूज़ करते हैं, उसका बिहाइंड द सीन प्रोसेस क्या होता है। ओके, इस एपिसोड में हम देखेंगे कि जो हमने डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ मैसेजेस होते हैं जो हम एक्चुअली जो हमारी सोशल मीडिया में पोस्ट होती है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कौन से होते हैं, तो इसके लिए हम नेक्स्ट एपिसोड में वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग।